ओम नमः शिवाय। मेरे दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा बिल्व पत्र के बारे में जो मैंने जानकारी दी। आज हम बात करते हैं बिल्व पत्र के फायदों के बारे में। वैसे तो बिल्व पत्र के अनगिनत फायदे बताए गए हैं, लेकिन भगवान शिव पर अर्पित किए हुए ये बिल्व पत्र विशेष फायदा पहुंचाते हैं। अगर तो बात की जाए खाली बिल्व पत्र की, तो आजकल देखने में आया है या सदियों से देखने में आया है, लोग मंदिर जा रहे हैं, शिवलिंग पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, खासकर सावन के महीने में या सोमवार के सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं, वो भगवान शिव को जो चीज़ें अर्पित करते हैं उनमें से जो फल अर्पित करते हैं या जो खाने की मिठाई अर्पित करते हैं या कई लोग ड्राई फ्रूट्स अर्पित करते हैं, वो तो घर ले जाते हैं, लेकिन बिल्व पत्र को वहीं पर छोड़ देते हैं और उस बिल्व पत्र को हमारे मंदिर के पुजारी या मंदिर को जो संभालने वाले कार्यकर्ता हैं या जो वहाँ पे जो सेवादार रहते हैं, वो सारे को फूल जो बचे होते हैं या जो बिल्व पत्र बचे होते हैं उसको उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और उस इतनी बड़ी एक ऐसी शक्तिशाली जड़ी बूटी भी बोलेंगे उसे, तो मैं कहता हूँ गुरेज नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत फायदे हैं इस बिल्व पत्र के। और जब कोई भी चीज़ हम भगवान को अर्पित करते हैं, मूर्ति ना समझकर, कोई भी चीज़ हम भगवान की मूर्ति के आगे उसको भगवान मानकर, साक्षात ईश्वर मानकर, बहुत भावना से कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं, तो जो उस वहाँ पर जो उस मंदिर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई होती है, उस ऊर्जा में पॉजिटिव एनर्जी, जो उस वहाँ के वाइब्रेशंस हैं, वो उस पर्टिकुलर वस्तु विशेष में उसका अधिकार आ जाता है और वो प्रसाद बन जाता है। उसके जो वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंज आ जाता है, कुछ पॉजिटिविटी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी रहस्यात्मक बात है कि हम उस बिल्व पत्र को संभालते नहीं बल्कि इधर उधर फेंक देते हैं। और आज जब ये चीज़ों को आप जानेंगे, तो आप आज के बाद, वीडियो देखने के बाद, जब भी भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो उसको फेंकेंगे नहीं, उसको वहीं पर छोड़ के नहीं आना। तो बिल्व पत्र जब हम भगवान शिव के चरणों में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिव तत्व की जो ऊर्जा होती है, वहाँ पे जो मंत्र उच्चारण लोग कर रहे हैं या आप जिस भाव से वो चढ़ाते हैं, उसमें जो वाइब्रेशन इकट्ठे होते हैं, सोने पे सुहागे का काम करते हैं। बिल्व पत्र जब आप चढ़ाएं, 3 पत्तियां होती हैं अमूमन एक बिल्व पत्र पर। मैंने बताया पिछली वीडियो में कि वो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को की प्रधानता को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस बिल्व पत्र को आपने चढ़ाकर अपनी पूजा अर्चना करके वापस घर पर ले आना है। हो सके तो उसको ऐसे ही अपने मुंह में रख के उसे अच्छे तरीके से चबाएं, ऊपर से गर्म पानी पीजिए। दूसरा कार्य कर सकते हैं कि कुछ बिल्व पत्र कुछ दिन इकट्ठा करते रहें, उसे धूप में सुखा लें और उसे अपने पास रखकर उसे पाउडर बना लें और आधा चम्मच आप सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ लें। तो आपके कौन कौन से रोग दूर होंगे, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। जिन लोगों को हाई बीपी की दिक्कत रहती है, उनका हाई बीपी कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द रहते हैं, उन लोगों के जोड़ों के दर्दों में कमी मिलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो अत्यधिक वात है, वात की एनर्जी है जिसे वाय बोला जाता है, वो वात अत्यधिक होने की वजह से आपके जोड़ों के दर्द में आपको बढ़ा हुआ हिस्सा महसूस होगा, आपके जोड़ के दर्द में इजाफा महसूस होता है। तो जब जैसे ही आप इस बिल्व पत्र को लेते हैं, वो वात निष्क्रिय होनी शुरू हो जाती है, बॉडी से निकलनी शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ है,
वो भी इस बिल्व पत्र के नित्य सेवन करने से उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ट्राइग्लिसराइड जो एक केमिकल बनता है जिससे आपके ब्लड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो ये भी इससे कम होता है। और आपका मोटापा, जिन लोगों को अत्यधिक फैट रहती है, जिनका जो फैट है वो बॉडी में जमा रहती है, सेलुलाइट्स बढ़ जाते हैं, जिनका एपेटाइट सिस्टम बढ़िया नहीं है और जिनके बॉडी में अत्यधिक वसा का एकत्रित होती है वसा, उन लोगों के लिए भी नित्य एक बिल्व पत्र को खाना बहुत अच्छा रहता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि जैसे ये बिल्व पत्र आपके जोड़ों में फायदा देता है, जोड़ों के दर्द में फायदा देता है, आपकी बॉडी में से वात निकालता है। और बिल्व पत्र का जो मुख्यतः जो एक प्रचलन है वो खासकर श्रावण के मास में ही रहता है। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि श्रावण मास में हम बिल्व पत्र को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और इसी श्रावण मास में आयुर्वेद के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार वात की प्रधानता रहती है। और जिन लोगों को शरीरों में दर्दें रहती हैं, जिन लोगों का बीपी हाई होता है, जिन लोगों को दिमागी प्रॉब्लम रहती है, वो इस श्रावण मास में बढ़ी हुई महसूस होती है। तो है ना कॉम्बिनेशन, बिल्व पत्र और जोड़ों के दर्द और वात के साथ। श्रावण मास में आपका वात बढ़ता है और बिल्व पत्र खाने से आपका वात शमन होता है। तो ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो के जरिए, जो मैंने आपको बिल्व पत्र का रहस्य बताया, समाज तक पहुंचाए, हेल्प कीजिए लोगों की। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा। बिल्व पत्र से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं और भगवान शिव को अर्पित किए बिल्व पत्र में बहुत सारी जादुई ताकत रहती है। वो आपके मन के रोग, तन के रोग और जीवन के समस्त रोगों को शमन करने की ताकत रखता है। ऐसा है मेरे भगवान भोलेनाथ का बिल्व पत्र की शक्ति। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधियों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि बिल्व पत्र की जो आप एक कह सकते हैं कि नज़रअंदाज हो रहा है और जो बेकदरी हो रही है बिल्व पत्र की, वो ना हो और भगवान शिव का प्रसाद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य प्रदान हो। इसी के साथ अगले विषय पर, नए विषय पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में।